एक बेस्ट जानकारी। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यह प्रश्न केवल मेरे और आपके मन में ही नहीं है, शायद दुनिया का हर व्यक्ति एक बार तो यह जरूर सोचता है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या उसे कोई और रूप मिलेगा। वैसे तो ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना असंभव है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है और उसी के आधार पर हम आज के वीडियो में कुछ संबंधित तथ्य लेकर आए हैं। पुराणों में कहा गया है कि जीवन का अंत नहीं होता, अर्थात आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा के कारण ही हमारे अंदर जीवन है, अन्यथा तो हम केवल एक ढांचा ही है जो 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। इसलिए जब शरीर क्षीण हो जाता है या किसी मनुष्य की अवधि इस संसार में समाप्त हो जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए ही कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। आत्मा को मृत्यु के पश्चात उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि लाखों योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म भी अच्छे कर्मों के आधार पर मिलता है। तो यह बात तो स्पष्ट है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस संसार में मनुष्य रूप में हैं। परंतु यह यात्रा यहाँ नहीं समाप्त होती। मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात हमें अहम हो जाता है कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, हमसे अधिक कोई शक्तिशाली नहीं है। हम स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर चाहे वो धोखा हो, स्वयं पर घमंड या प्रताड़ना या दूसरों के प्रति बुरी भावना, बस यहीं पर मनुष्य अपने बुरे कर्मों का खाता बनाना आरंभ कर देता है। यह बिना जाने हुए कि ब्रह्मांड में कहीं हमारे हर कर्म, हर गतिविधि का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म का रिकॉर्ड बनता है। मनुष्य माया और अहंकार के प्रभाव में यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए बुरे कर्मों से उसकी दुर्गति निश्चित है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में जन्म मिलता है। यदि किसी मनुष्य ने इतने पाप किए हैं कि उसे किसी और योनि में जन्म मिला, तो उसे पुनः तब तक मनुष्य जन्म नहीं मिलता जब तक सभी योनियों में अच्छे कर्म करते हुए वो प्रायश्चित करके मनुष्य जीवन प्राप्त करने के योग्य न बन जाए। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को उसका गंतव्य स्थान या वास्तविक स्थान मोक्ष के द्वारा प्राप्त होता है और मोक्ष केवल मनुष्य जीवन मिलने पर ही संभव है। तो अब ये तो हम समझ ही सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण जीवन को हम किस प्रकार के कार्य करने में व्यर्थ कर देते हैं। पूरा जीवन अपनी वास्तविकता को भूलकर केवल भौतिक संसार में ही उलझे रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन में अध्यात्म का अभ्यास ही आत्मा को उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में सहायक है। अध्यात्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि आत्मा को केवल अध्यात्म के द्वारा ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस संसार में यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है, उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार की आत्मा स्वर्ग के सुख भोगने के योग्य होती है। परंतु यदि कोई स्वर्ग लोक में भी अहम या बुरे कर्मों के साथ जीवन व्यतीत करता है तो उसे वापस निम्न लोकों में जन्म मिलता है। वहीं यदि किसी के कर्म बहुत गलत हैं, तो उसे पाताल लोकों में भी जन्म लेना पड़ता है। पाताल लोक के 7 स्तर हैं। कर्मों के आधार पर आत्माओं को विभिन्न स्तरों पर जन्म मिलता है। पाताल लोक के सबसे निम्न स्तर पर आत्मा को बहुत से कष्ट सहने होते हैं। यहाँ भीषण गर्मी होती है और पिशाचों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पाताल में आत्माओं को उच्च लोगों की निगरानी में रहना होता है। पाताल के विशेष रूप से निचले स्तरों में आत्माओं का आभा मंडल या ऑरा कमजोर होता है और पिशाचों आदि नकारात्मक शक्तियों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि इन स्तरों पर अध्यात्म का अभ्यास बहुत कम है। पृथ्वी लोक पर भी यदि किसी का ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। निचले लोकों में इस प्रकार का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पाताल लोक में केवल नकारात्मकता का ही प्रभाव है। पृथ्वी की स्थिति बहुत बेहतर है और इस लोक में रहकर आध्यात्मिक विकास पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों के कारण हमारी आत्मा को कष्ट न भोगना पड़े। आध्यात्मिक विकास तो किसी भी लोक में होना ही चाहिए, परंतु पाताल लोक में नकारात्मक शक्तियों के कारण अध्यात्म के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बुरी आत्माएं आध्यात्मिक कृत्य करने से रोकती हैं और उनके प्रभाव को रोक पाना भी असंभव है। जहाँ पाताल लोक में ईश्वर को याद करने से बुरी शक्तियाँ हमें रोकती हैं, वहीं स्वर्ग लोक के सुख देखकर आत्मा अपना धर्म अर्थात भगवान को स्मरण करना भूल जाती है और वहाँ से निम्न लोकों पर आ जाती है। यदि स्वर्ग लोक में भी आत्मा आध्यात्मिक कृत्य करती रहती है तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए पृथ्वी लोक में रहकर भी अध्यात्म को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलना है तो अध्यात्म के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा की जो चेतना होती है या जो इच्छा होती है, उसी प्रकार उसका अगला जन्म आकार लेता है। उदाहरण के लिए यदि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण किया तो अगले जन्म में किसी ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पूजा अर्चना होती है और भगवान के नाम का भजन कीर्तन होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, और एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त होने तक की अवधि भी उसके कर्मों पर ही निर्भर करती है। हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का तो याद नहीं रहता, परंतु इस जन्म में भगवान का स्मरण करके अपना आगे वाला जन्म बेहतर बना सकते हैं। इस संसार में रहते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा संबंध भौतिक संसार से नहीं अपितु आध्यात्मिक संसार से है। पुराणों में वैकुंठ को प्रत्येक आत्मा का वास्तविक निवास बताया गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कड़ी कि मरने के बाद आत्मा कहाँ